सबसे पहला डेफिनेशन है व्हाट इज एंट्री। एंट्री किसको कहते हैं? ठीक है, एंट्री किसको कहा जाता है? तो कोई भी ट्रांजेक्शन को प्रॉपर फॉर्म और मेथड से रिकॉर्ड करने को क्या कहते हैं? एंट्री। जैसे कि आपको मैंने जर्नल एंट्री पढ़ाया, क्या पढ़ाया? जर्नल एंट्री। देखो कैसा लिखते थे जर्नल एंट्री। मान लो ऐसा सेंटेंस है, परचेस गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 ऑन कैश। ठीक है, तो इसमें दो अकाउंट है। पहला कौन सा अकाउंट है और दूसरा कौन सा अकाउंट है? कैश। तो एंट्री कैसा होता है इसका? जर्नल एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जो मैंने लिखा है, ये परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यही बात को क्या कहते हैं? एंट्री। बराबर की नहीं? ये जो है ना, ये जो सेंटेंस, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन को प्रॉपर फॉर्म और प्रॉपर मेथड से रिकॉर्ड करने को क्या कहा जाता है? एंट्री। देखिए यहाँ पे लिखा है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन कैसे? प्रॉपर फॉर्म और क्या है? मेथड से। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन प्रॉपर फॉर्म और प्रॉपर मेथड से कहां पे रिकॉर्ड करना? अकाउंट की बुक में। इसको क्या कहते हैं? एंट्री। बराबर है। अगला डेफिनेशन है व्हाट इज नरेशन। तुमको पता है? तुमको तो पता है कि ऐसा जब अपन जर्नल एंट्री लिखते थे तब ब्रैकेट में अपन लिखते थे इधर आके बिंग। बराबर। और बिंग लिख के ये जो पूरा सेंटेंस है वो एज इट इज कॉपी मारते थे। खाली क्या लिखना छोड़ते थे उसमें का? अमाउंट। नरेशन। उसको मैं नरेशन बोलता हूं। तो ये जो एंट्री के नीचे जो ब्रैकेट में लिखा जाता है ना, उसको ही नरेशन बोलते। बताइए नरेशन क्या है? ये एंट्री का क्या है? एक्सप्लेनेशन। एंट्री के एक्सप्लेनेशन को क्या बोलते हैं? नरेशन। जिसका शुरुआत कौन से वर्ड से होता है? बी। या तो कौन से वर्ड से होता है? या तो बीइंग से होता है या तो क्या होता है? फॉर। बराबर है? यस। सो व्हाट इज नरेशन? एंट्री के एक्सप्लेनेशन को क्या कहते हैं? नरेशन। जिसका शुरुआत कौन से वर्ड से होता है? बीइंग। या तो बीइंग से भी चालू कर सकते हो, फॉर से भी। तो देखो ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है किसका? ट्रांजेक्शन का। उसको आप लोग क्या बोलते हो? किसका? एंट्री का। उसको आप लोग क्या कहते हो? नरेशन। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन या तो एंट्री। ब्रीफ में जो आप लोग एक्सप्लेनेशन देते हो किसका? ट्रांजेक्शन का या तो एंट्री का, उसको आप लोग क्या बोलते हो? नरेशन। और नरेशन हमेशा देखो ऐसा, इधर एक ब्रैकेट और इधर ऐसा कह रहा। तो नरेशन हमेशा किस में लिखा जाता है? ब्रैकेट में। ये भी नरेशन का रूल है। दैट इज इट इज ऑलवेज गिवन इन ब्रैकेट। देखो हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। किसके नीचे? बिलो द जर्नल एंट्री। देखो ये जर्नल एंट्री है, ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन उसके ऊपर लिखा है कि नीचे लिखा है? ऊपर है कि नीचे? ये नीचे। तो इसके लिए यहाँ पे वर्ड वापरा है कौन सा? बिलो। बराबर कि नरेशन ऑलवेज राइट बिलो द जर्नल एंट्री।
always write in bracket. Narration always write in bracket. और narration always start, usually start with the word या तो being या तो for. नरेशन का शुरुआत या तो being वर्ड से होता है या तो कौन से वर्ड से होता है, for से. बराबर. बोलो. जर्नल एंट्री के एक्सप्लेनेशन को क्या कहते हैं, नरेशन. वो हमेशा किसमें लिखा जाता है, ब्रैकेट में. उसका शुरुआत कौन से वर्ड से होता है, बीइंग या तो. अगला एंट्री, सॉरी अगला डेफिनेशन, दैट इज गुड्स. ठीक है. गुड्स का मतलब होता है वस्तु. गुड्स का मतलब क्या होता है, वस्तु या तो कमोडिटी. वस्तु या तो कहेंगे कमोडिटी. कोई भी वस्तु या तो कोई भी कमोडिटी, उसको क्या कहते हैं, गुड्स. बराबर. ये पेन भी एक क्या है, गुड्स से. बराबर की नहीं, ये पेन भी एक प्रकार का गुड्स है. ठीक है. ठीक है. अलग जाना. गुड्स का मतलब होता है कोई भी मर्चेंडाइज. मर्चेंडाइज या तो कमोडिटी या तो आर्टिकल या तो थिंग्स. गुड्स के ये चार सिनोनिम्स है. गुड्स को आप लोग क्या कह सकते हो, मर्चेंडाइज या तो कमोडिटीज या तो आर्टिकल्स या तो थिंग्स. बराबर की नहीं है. मतलब गुड्स मतलब कोई भी मर्चेंडाइज या तो कमोडिटीज या तो आर्टिकल्स या तो थिंग्स जो कौन यूज करता है, ट्रेडर. ट्रेडर मतलब, ट्रेडर का मतलब उसको कौन यूज करता है, व्यापारी. काय के लिए यूज करता है, ट्रेड करने के लिए. ट्रेड मतलब बेचने के लिए. कमोडिटी को क्या क्या सिनोनिम्स है, कमोडिटी मीन्स मर्चेंडाइज या तो कमोडिटी या तो आर्टिकल्स या तो थिंग्स. जो कौन यूज करेगा, ट्रेडर. क्या करने के लिए, ट्रेड. अभी दुकानदार के पास जो सामान है, दुकानदार के पास कोई भी साबुन है, उसके पास शैम्पू है, उसके पास तेल है, ये सारी वस्तु को आप लोग क्या बोलोगे, दुकानदार को क्या बोलोगे, और वो वस्तु बेचता है उसको क्या बोलोगे, ट्रेड्स. समझा कि नहीं बात है. आगे दीज आर, और ये जो वस्तु है, वस्तु उसको आप क्या कर सकते हो, परचेस, खरीद सकते हो. उसको क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चर, बना सकते हो. बराबर के लिए, काय के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ सेल एंड अर्न प्रॉफिट. कोई भी वस्तु को कोई भी इंसान खरीदता है या तो बनाता है, काय के लिए, बेचने के लिए या तो क्या कमाने के लिए, प्रॉफिट. प्रॉफिट कमाने के लिए. मतलब एक ही नहीं बात है. तो ये सबसे पहले तीन डेफिनेशन है. देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है. मेडिसिन ये गुड्स है केमिस्ट के लिए. केमिस्ट मतलब कौन, और मेडिकल वाला. मेडिकल वाले को क्या बोलते हैं, केमिस्ट. औषध विक्रेता जो मेडिसिन बेचता है उसको केमिस्ट बोलते हैं. बराबर के लिए. तो मेडिसिन बेचने वाले के लिए गुड्स कौन से, मेडिसिन. और वेजिटेबल गुड्स है सब्जी बेचने वाले को. सब्जी बेचने वाले का नाम क्या है, वेजिटेबल वेंडर. बराबर की नहीं है. बोलो. और पार्ट्स लाइक टायर्स, इंजन, इंजन गियरबॉक्स, केबल्स are produced by vehicle manufacturer like Bajaj Auto, Hero Motors. तो मेरे को बताओ, ये जो टायर है, इंजन गियरबॉक्स है, केबल्स है, केबल्स मतलब वायर होता है, ये सारा चीज कौन बनाता है, बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स. तो बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स के लिए ये सारी वस्तु क्या है, गुड्स है.
बराबर की बात है ऐसा. So have you clear understand all three concepts, that is what is entry, what is narration and what is goods. So what is narration? जर्नल एंट्री के एक्सप्लेनेशन को नरेशन कहते हैं. नरेशन हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है. नरेशन का शुरुआत या तो बीइंग या तो कौन से वर्ड से होता है, फॉर. व्हाट इज एंट्री? कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को सिस्टमेटिक फॉर्म से और सिस्टमेटिक मेथड से क्या कहते हैं, एंट्री. नॉट इज गुड्स, कोई भी मर्चेंडाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स, थिंग्स जो कौन यूज करता है, ट्रेडर, काय के लिए, ट्रेड करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स. सही के लिए होता है. तो कोई भी गुड्स को कोई भी इंसान परचेज करता है या तो मैन्युफैक्चर करता है, अरे हाँ की नहीं है, काय के लिए, सेल करने के लिए या तो प्रॉफिट कमाने के लिए. सही है. तो पहले 3 डेफिनेशन रीड करो जरा.